मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ट था, भारत ही दोजक बना है, क्योंकि कामचिता पर जलते रहते हैं। वहां कामचिता पर कोई जलता नहीं, वहां कामचिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में कामचिता है। यह समझने की बातें है ना। पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसी की संतान होंगे, जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते। बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है। अब श्रीमद् भगवद गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। इसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी। यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल निकालते हैं। वहां शराब पिया और मुसल निकाले।
तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहां फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था, हम विकारी है। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वह है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। सिद्ध कर समझाना है, शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई थी किसको पता नहीं। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हों को यह बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताए कि शिव जयंती सो गीता जयंती। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां तो है राजाई। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती। वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई है, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ न सके,
उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए, और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे हैं। राधे पंथी होंगे वह फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाए। तो बाबा म्हणताय जो काही भक्ती मार्गामध्ये गोंधळ झालेला आहे, भावना कोणाची चुकीची नव्हती, सगळ्यांनी आपलं आपलं मत मांडलं ज्याच्यामुळे सगळ्यांचं कल्याण होईल, सगळ्यांचं बरं होईल। माहिती नव्हतं, अज्ञान होतं, म्हणून ज्याला जे योग्य वाटलं त्यांनी तो तशा प्रकारे लोकांना सांगत गेला आणि त्याचा काही प्रमाणामध्ये फायदा झाला सुरुवातीला ज्यावेळेला त्यांनी त्या गोष्टी सांगितल्या। पण आता आपण बघतोय की हे सगळं ज्ञान असताना, सगळे शास्त्र असताना, सगळे साधू संत पंडित आचार्य सगळे जगामध्ये असताना सुद्धा सगळे दुःखी पतित आणि परेशान। क्यों? क्योंकि सत्य से दूर चले गए। तर सत्य एक परमपिता परमात्मा येऊन आपल्याला सांगतो। काय म्हणतात की सर्वव्यापी है श्री कृष्ण, सब 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 कृष्ण ही कृष्ण है, सब राधे ही राधे है। आता समजा ते त्यांना एक शक्ती समजले असते किंवा एक एनर्जी समजले असते तर आपण म्हणू शकतो की हां ते म्हणताय बरोबर आहे, शक्ती सगळीकडे आहे त्यांची। पण ते त्यांना देह समजतात आणि म्हणतात की वो सब तरफ है। तर एक देहधारी इथं बसलेला आहे, दुसरीकडे कसं असू शकतो तो? या कणामध्ये त्या कणामध्ये त्या कणामध्ये त्या कणामध्ये त्याचा देह कसा असू शकतो? ते श्रीकृष्णाला देहासहित परमात्मा मानतात। जे राधेपंथी राधेला ते देहासहित मानतात, तर ते सर्वव्यापी कसं असू शकतात? ते म्हणत नाही की ती एक शक्ती आणि ती सगळीकडे, ते देह समजतात। तो कोई किसको क्या समझते, कोई किसको भगवान कहते, कोई किसको कहते हैं। बाबा म्हणता है अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं सच क्या है और क्या गड़बड़ हो गई है। बाप हमें समझाते, हमें सबको समझाना। कसं समजवायचं आपल्याला? कोणाच्याही भावना न दुखावता। बाबा जसं आपल्याला सगळं क्लिअर करून सांगतो, टप्प्याटप्प्यामध्ये सगळं त्याचं एक तर्क देतो, कारण मांडतो आपल्या समोर, तशा पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप। अचानक काहीतरी नवीन माहिती आपण कोणाला द्यायची नाही। पहिले आत्माचा परिचय, मग आत्म्याचा पिता कोण आहे त्याचा परिचय, आणि मग त्याने काय ज्ञान दिलेलं आहे, तो कसा सर्वोच्च आहे हे सिद्ध करून मग त्याचं ज्ञान आपल्याला सगळ्यांना सांगायचं। तर सगळ्यात मुख्य गोष्ट काय की पतित पावन कोण आहे? पतितांना पावन कोण बनवू शकतो? जो स्वतः देहामध्ये आलेला आहे, ज्याचा जन्म दाखवलेला आहे, मृत्यू दाखवलेला आहे, तो दुसऱ्यांना कसं पावन बनवू शकेल? कारण कर्माचा सिद्धांत प्रत्येकाला लागू होतो आणि म्हणून कोणीही देहधारी आहे तर तो त्याचे कर्माचे हिशोब चुकतू करत असतो, त्याचे हिशोब देणं घेणं असतं ते। तो वो खुद ही पतित बनता है देह में आने के बाद, तो वो दूसरों को पावन कैसे बना सकते हैं? तो पतित पावन एक परमपिता परमात्मा है, और परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उस आधार से ये सत्य हमारे सामने स्पष्ट है कि वही गीता का भगवान है। वो गीता का भगवान है, वो आता है इस धरती पर, उसका अवतरण होता है इस धरती पर काया प्रवेश करता है। ते शरीर कोणाचं असतं?
श्रीकृष्णाचं लास्टच्या जन्माचं शरीर. त्या शरीरामध्ये तो प्रवेश करतो म्हणजे झाली शिवजयंती. शिवजयंती झाली आणि मग तो त्या शरीरामध्ये प्रवेश करून आपली वाणी चालवतो. जैसे बाबा ने कल शब्द बताया हमें, आकाशवाणी. भगवान आकाश से आता है और अपनी वाणी चलाता है. उस श्री कृष्ण के अंत के जन्म के शरीर में उपस्थित होकर बाबा अपनी वाणी चलाता है. वो बाबा की वाणी मतलब गीता है. शिव की वाणी ही गीता है और वही है हम जो सुनते हैं बाबा की मुरली. यही गीता है. और इसी गीता को सुनकर जसं बाबांनी इशाऱ्यामध्ये सांगितलेलं आहे, आपले जगदीश भाई ही गीता खूप चांगल्या प्रकारे, मुरलीचा खूप चांगल्या प्रकारे अभ्यास केला. इतकं आपलं जे साहित्य बनलेलं आहे त्याच्यापैकी बरंचसं साहित्य जगदीश भाईंनी लिहिलेलं आहे. म्हणजे संपूर्ण ज्ञान चांगल्या प्रकारे अभ्यास करणारी ती आत्मा, आणि तीच मग व्यासचा पार्ट आहे. द्वापर युगामध्ये त्यांचा व्यासचा पार्ट आहे. आणि म्हणून बाबा इशाऱ्यामध्ये त्यांना कधी म्हणायचे की इसने सारी गडबड कर दी है. तो ये गीता, ये मुरली के महावाक्य बाबा के उन्होंने सुने 2500 वर्ष के बाद. उन्होंने वो फिर जैसे याद आया, जिस प्रकार से याद आया उस प्रकार से उन्होंने लिखा. 2500 वर्षाच्या गॅप नंतर 2500 वर्ष या ज्ञानाच्या पॉइंट्सचा, परमात्म्याचा, आत्म्याचा काही विषय त्यांच्या बुद्धीमध्ये नाही. 2500 वर्षानंतर अचानक त्यांनी लिहायला सुरुवात केली. तर मग त्या गॅपमुळे ती गडबड झाली. आणि मग काय झालं की श्रीकृष्ण जो आहे तो परमात्म्यासारखा बनून जातो. या ज्ञानाच्या आधाराने परमात्म्यासारखा श्रीकृष्ण बनून जातो. आणि ब्रह्मा श्रीकृष्ण आहे, श्रीकृष्ण ब्रह्मा आहे. तर हे सगळे मग ते दोन्ही तिन्ही पार्ट सगळे मिक्स झाले. काही त्यांनी लिहिले, मग त्यांचं बघून बाकीच्यांनी लिहिले काही वेगवेगळ्या प्रकारचे शास्त्र. तो भगवान हमें ये सारी बातें क्लियर करके समझाता है कि वो गड़बड़ बाद में होती है. ये कुछ सुना है और कुछ गैप पड़ गया, उसके बाद में कुछ लिखते हैं. लेकिन सत्य ये है कि भगवान आता है, अवतरित होता है, मतलब शिव जयंती हो गई. फिर गीता का ज्ञान सुनाता है तो गीता जयंती. शिव जयंती के बाद गीता जयंती, गीतेचा जन्म झाला, या ज्ञानाचा जन्म, ज्ञानाची सुरुवात. और गीता जयंती से फिर देवी देवता धर्म की स्थापना. और इसका मतलब देवी देवता धर्म का जो मुख्य है फिर श्री कृष्ण, उसका जन्म. तो फिर श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती. शिव जयंती कहां पर है? संगम युग की स्टार्टिंग. शिव जयंती म्हणजे संगम युगाची स्टार्टिंग. आणि त्याच वेळेला लगेच गीता जयंती, की बाबांनी ज्ञान देणं सुरू केलं. आणि श्रीकृष्ण जयंती मग सतयुगामध्ये 100 वर्षानंतर जवळपास. शिव जयंती नंतर, गीता जयंती नंतर 100 वर्षांनी श्रीकृष्णाचा डायरेक्ट जन्म सतयुगामध्ये. तो फिर ये जो बाबा हमें समझाता है उसको हमें बहुत अच्छी रीति से बुद्धि में भरना है. हम किसी का भी अपमान नहीं कर रहे, लेकिन हर एक का पार्ट समझ रहे हैं. प्रत्येकाचा कोणता पार्ट आहे. ब्रह्माचा पार्ट पण कोणता आहे? ब्रह्मा, बाबा त्यांना ब्रह्मा बनवतो. दादा लेखराजला श्रीकृष्णाचे तो शेवटचा जन्म, आणि ब्रह्माच्या द्वारे हे इतकं सुंदर सृष्टीची रचना नव्याने बाबा करत असतो ज्ञानाच्या द्वारे. तो ब्रह्मा का पार्ट भी महत्वपूर्ण है. और ब्रह्मा की संपूर्णता मतलब श्रीकृष्ण की लेवल, और श्रीकृष्ण और ब्रह्मा बाप समान स्थिती. आणि म्हणून ते मग सगळ्यांचे पार्ट एकत्र झाले. ब्रह्माचं महत्व बिलकुल कमी नाहीये. ब्रह्मा खूप वरच्या लेवलला पोहोचतो. दुनियेमध्ये पण तो आदम आहे, त्याला आदिदेव म्हटलं जातं, आदि पिता म्हटलं जातं, आदि ब्रह्मा म्हटलं जातं. वेगवेगळे नाव स्टार्टिंग त्याच्याद्वारे आहे. हे थोडं थोडं दुनियावाल्यांना बुद्धीमध्ये आहे. तर ते काय म्हणतात की आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं या खुदा से कम भी नहीं. तर ब्रह्मा बाबांची स्थिती पण बाप समान बनून जाते. और फिर वही स्थिति के साथ वो आत्मा परमधाम में जाती है और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती है. म्हणून श्रीकृष्ण ब्रह्मा जे पार्ट आहे ते बिलकुल बाबांसारखे पार्ट आहे, म्हणून त्यांनी एकत्र करून दिलं. पण बाबा का बरं वेगळा आहे?
कारण बाबा जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये येत नाही आणि त्याच्याशी कनेक्शन जोडल्यामुळेच आपल्यामध्ये करंट येईल आणि त्याद्वारेच मग आपले पाप कर्म भस्म होतील. दुसऱ्या कोणाशी कनेक्शन जोडून आपले पाप कर्म भस्म होणार नाही. म्हणून हे या गोष्टी बाबांना इतक्या वेळा क्लिअर कराव्या लागतात की योग कोणाशी लावणं जरुरी आहे. श्रीकृष्णाशी योग लावून, श्रीकृष्ण तर तो त्याचा पार्ट नाहीये. तो सतयुगाचा पहिला राजकुमार आहे. तो नारायण बनून गादीवर बसणार आहे. तो या सगळ्या दुनियेचा पालन करताय. नवीनची दुनिया मी बनवून देणार आहे. पण पतितांना जे पावन बनायचंय, मनुष्याला जे देवता बनायचंय, तो परमपिता परमात्म्याचा पार्ट है. और उससे जुड़ेंगे, डायरेक्ट उससे जुड़ेंगे तो उसके द्वारा हम देवता बन जाएंगे. हे मनुष्याला क्लिअर होणं जरुरी आहे. म्हणून बाबा हे वारंवार सांगत असतात की हे सिद्ध करो की गीता किसने सुनाई. कारण गीतेला मानणारे बरेच आहे आणि गीतेमध्ये आत्मा परमात्म्याचं आलेलं आहे. थोडंफार का होत नाही. बाकीच्या शास्त्रामध्ये तसं नाही आहे तितकं क्लिअर. आणि म्हणून गीता का भगवान अगर ये अगर हम दुनिया वालों को बता सके कि गीता का भगवान शिव है, शिव ने ये ज्ञान सुनाया है, शिव कहता है कि माम एकम याद करो, तो सब आत्माएं उससे जुड़ जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा. म्हणून बाबा या गोष्टी सांगतात. तो और अभी ये महाभारत लड़ाई का समय है और महाभारत लड़ाई में हम पांडव हैं, हम बाबा के साथ में हैं. जो बाबा के साथ में नहीं है वो कौरव है. उनको हमें ये ज्ञान देना है, उनको समझाना है. बाकी यूरोप बाबा म्हणता है वो मिसाइल्स बॉम्ब्स तैयार करके वो अपने ही कुल का विनाश करने पर लगे हुए हैं. तर ते बाहेर तो विनाश होऊन जाईल. यहां पर हमें पांडव की स्थिति में रहना है. यहां पर हमें बाबा के साथ में रहना है. बाबा से हमें बुद्धि योग जोड़कर रखना है. तो वो जो भारत में भी जो महाभारी लड़ाई होने वाली है, हमें उससे अपने आप को बचाकर रखना है. त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण भारत तिसऱ्या महायुद्धामध्ये नाहीये, युद्धाच्या स्थितीमध्ये नाहीये, पण भारतामध्ये गृहयुद्ध होणार आहे. आपण बघतोय कसं जाती धर्मावरून कसं गोंधळ चाललेला आहे भारतामध्ये. तर खूप काही होणार आहे भारतामध्ये. आपल्याला कोणाशीही संबंध खराब ठेवायचे नाहीये. सगळ्यांशी चांगले संबंध. काही का होत नाही, कसं का असत नाही. कारण कोणती गोष्ट आज अशी परिस्थिती झालेली की धर्म आणि जातीवरती चालले जातं. मग कोणाला काही आपण बोललं काही झालं तर ऐसी परिस्थिति है. तो इसलिए हमें बाबा ये सिखाता है, तुम्हारी प्रीत मेरे साथ रहनी चाहिए, तुम्हें मेरे साथ में रहना है, कंबाइंड बनकर रहना है. महाभारी लड़ाई का समय है और इस महाभारी लड़ाई में तुम्हें जीत पानी है. पांडवों की विजय हुई मतलब तुम्हारी, बाबा के बच्चों की जीत हुई है और हम फिर देवी देवता बन जाएंगे. आदि मतलब सतयुग और सतयुग के हम देवी देवता. लेकिन देवी देवता बनने की शुरुआत ब्राह्मण पने से है. तो आदि सनातन धर्म है ब्राह्मण धर्म और इस ब्राह्मण धर्म से फिर हम देवता धर्म में जाते हैं, क्षत्रिय धर्म और फिर अन्य धर्म. तो बाबा हमें और अपनी मूल स्थिति में लेकर जाना चाहता है. फिर से आया है, फिर से यह सारा ज्ञान सुना रहा है. हम समझते हैं, हम सुनते हैं, हमको पता है, लेकिन दुनिया वालों को भी हमें युक्ती से समजाना आहे. शिवरात्रीच्या निमित्ताने ज्यांना आपल्याला समजवता येईल, ज्या पद्धतीने समजवता येईल त्या पद्धतीने आपण समजवायचंय. त्यांच्या भावनेला धक्का न पोहोचू देता. शिव परमात्मा है निराकार, ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते. वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो. वो ज्ञान का सागर है क्योंकि उसी के पास ज्ञान है और बाकी सबका ज्ञान संगम युग समाप्त होते ही, सतयुग की स्टार्टिंग में किसी के पास भी ये ज्ञान नहीं रहता. संगम युग की समाप्ति पर यह ज्ञान भी बाबा समाप्त कर देता है क्योंकि नई दुनिया का आनंद लेना है. अगर ये ज्ञान बाबा बुद्धि में रखेगा, प्रगट रूप में रहेगा बुद्धि में, तो पहले ही दुखी हो जाएंगे सतयुग में. अशी दुनिया यायची मग कशाला आलो आपण इथं. तो पूरा आनंद लेने देना है बाबा को. सतयुग का, त्रेता का, फिर द्वापर में भी थोड़ा थोड़ा दुख है, फिर कलयुग में भी इतना दुख नहीं है बाबा के बच्चों को, लेकिन अंत समय में ये दुख है. तो हम उसी दुख को देखकर ही, अंत समय के दुख को देखकर परेशान हो जाएंगे. इसलिए बाबा बहुत अच्छा करता है, किसी की भी बुद्धि में ये ज्ञान इमर्ज रूप में, प्रगट रूप में नहीं रखता है, समाप्त कर देता है उसको.
और इसीलिए वो कोई दूसरा, कोई भी बाबा के सिवाय कोई भी ज्ञान का सागर नहीं है. वो ज्ञान किसी के पास है ही नाही. और बाबा ज्ञान का सागर क्यों आहे? कारण तो कधीच अटत नाही. त्याच्यामध्ये ते ज्ञान कायम आहे. आणि मग जेव्हा आपल्याला गरज आहे तेव्हा पुन्हा खाली येऊन आपल्याला तो ते ज्ञान देत असतो. और वो आकर ज्ञान देता है और राजाई स्थापन हो जाती है. फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई. फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ. बाबा म्हणते माझं काम केव्हा आहे? तुम्हाला राजा बनवणं. पुन्हा तुमची राजाई गेली, खूप दुःखी झाले, परेशान झाले, तुमचे सगळे उपाय संपले, मग मी पुन्हा येतो आणि पुन्हा तुम्हाला राजाई देतो, पुन्हा मालक बनवतो. तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर. शिव जयंती सो गीता जयंती. इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए. नाटकाच्या द्वारे जर समजवलं तर चांगल्या प्रकारे लोकांना समजते. बाबांना लोकांचं मानसशास्त्र माहिती आहे चांगल्या प्रकारे की कसं लक्षात राहील. समोर जर ड्रामा टाइप मध्ये बघितलं तर जास्त लक्षात राहतं. निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है. शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर, मनुष्यों ने बनाए हैं. शास्त्र किसने बनाए? मनुष्य मत पर बने हैं, मनुष्यों ने बनाए हैं. भगवान ने डायरेक्ट मुरली चलाई है. सिर्फ शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं. बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं. असं काही शास्त्र नहीं है. डायरेक्ट रोजची मुरली है बाबांची. बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूं और फिर मैं चला जाता हूं. मी येतो इथं आणि तुम्हाला बिलकुल तिची भिकारी अवस्था झालेली तिच्यापासून मी तुम्हाला राजकुमार बनवतो. बेगर टू प्रिंस. यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूं. वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं परंतु वहां भगवान सम्मुख तो है नहीं. कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया. तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? काय म्हणतात ते? गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया. आणि दाखवलं काय? द्वापरच्या शेवटी आला श्रीकृष्ण, त्यांनी गीता ऐकवली और स्वर्ग बनाकर चला गया. कसं? कलियुग आला म्हणतात, पण ते काय बोलतोय आपण त्याचा पत्ता नाही. तो क्या वह गीता सुनाने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते. समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है इसलिए गीता ही सुनाते. कौन सी गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है? बाबा की मुरली से. लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है? गीता सुनाते. भावना चांगली है कि स्वर्ग प्राप्त होईल यांना, पण सत्य नहीं है ते. तो वह गीता एक होनी चाहिए ना. दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे. दूसरे धर्म वाले तो कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे जो पीछे आए हैं. मग अजून फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते. पानी तो पानी है पण गंगेच्या पाण्याला महत्व दिलेलं आहे. गंगा जल का ही महत्व है. बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भरकर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते कि सब रोग मिट जाए. तर त्याच्याने जर रोग मिटले असते तर हॉस्पिटलची डॉक्टरची गरजच नसते. किती पाणी आहे? भरपूर पाणी उपलब्ध आहे. ते म्हणजे नुसती ते भावना बनलेले आहे बस. लेकिन उसके पीछे का राज बाबा कह रहे वास्तव में यह है ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं. जो हम ये ज्ञान अमृत की धारा अपने ऊपर लेते हैं, आत्मा में समाते हैं, तो हमारा 21 जन्म के लिए बहुत सुंदर भाग्य बन जाता है. इसका मतलब 21 जन्म के दुःख से हम मुक्त हो जाते. दुखणं पहिले दूर व्हायचं शरीराचं जेव्हा त्या पाण्यामध्ये शुद्धता होती. दुखणं जे थोडंफार त्या सुरुवातीला काही त्याच्यात अशुद्धी मिक्स नाही व्हायची, कारण ते हिमालयामधून ते यायचं जडीबुटीच्या द्वारे ते पाणी वाहत वाहत इथपर्यंत यायचं, तर जडीबुटीचं पाणी बनून जायचं आणि त्यामुळे ते रोग मिटायचे. काही काळासाठी ते होतं सुरुवातीला, ज्यावेळेला रोग सुरू झाले असतील द्वापर नंतर. लेकिन ये मुख्य बात है, हमें जन्म जन्मांतर के दुख मिटाने हैं, इसके लिए ये ज्ञान गंगा जल है. तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते. हम चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं बाबा की,
और हम जो ज्ञान सुनाते हैं उससे मनुष्य स्वर्गवासी बनते हैं, ते गंगा जलनी नहीं। तो ऐसे थोड़ी कोई पाणी पिणे से देवता बन जाएंगे। देवता म्हणजे दिव्यता, त्याच्यामध्ये दिव्य गुण, पाणी पिल्यामुळे कुठून दिव्य गुण, कसे संस्कार परिवर्तन होणार? ते इतक्या सरळ साध्या सहज गोष्टी आहे, पण किती मोठी अंधश्रद्धा पसरलेली। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते। मतलब ज्ञान थोड़ा भी सुन लिया तो वो बीज अविनाशी रहता है, स्वर्ग के हकदार बन जाते, म्हणजे त्रेतापर्यंत कधीतरी येतील जर अभ्यास नहीं केला ज्ञानाचा तर, प्रजा प्रजेचे नोकरचा कर। लेकिन बाबा हमें ये जो ज्ञान देता है ये हमें पूरा सुनना है, पूरा समझना है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, तो हम राजाओं के राजा बन जाएंगे। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगा है। ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। बाबा की दया क्या है, बाबा की कृपा क्या है? ज्ञान। उसका ज्ञान ही हमारे ऊपर रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं। मास्टर, बाबा हमारा मास्टर है, वो हमारे ऊपर रहम करता है, हम उससे देवी देवता बन जाते हैं। वो शिक्षक रहम करते हैं तो बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। वो ज्ञान देता है। यहाँ पर बाबा हमें ज्ञान देकर देवी देवता बनाता है, विश्व का मालिक बना देता है। पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। काय सिद्ध करायचंय? ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्रीकृष्ण जयंती सो गीता जयंती। श्रीकृष्णाच्या जन्मानंतर गीतेचं काही कामच नाहीये, तिथं सगळे देवी देवता है। तो ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती। बाबा आता है ज्ञान सागर और फिर उसके आने के बाद गीता जयंती। बाबा ये गीता का ज्ञान देता है और हम श्री कृष्ण जैसे बन जाते हैं। श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण बनता है और हम भी उसके जैसे बन जाते हैं। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाए। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती है। शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलीवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है। बाबा म्हणते बाकीचे जे धर्मस्थापक पैगंबर येतात ते पावन नाही बनवत, आपल्याला ते रस्ता दाखवतात, सुखामध्ये राहण्याचा, शांतीमध्ये राहण्याचा रस्ता दाखवतात, पण पाप कर्म कसे धुवायचे, पापापासून दूर राहायची ताकद कशी घ्यायची हे ते नाही शिकवत। और उनके आने के बाद उनके पीछे जो आत्माएं आती है कुछ दिन उस धर्म के रास्ते पर चलती है, कुछ अच्छा ठीक ठाक चलती है और बाद में उनको पतित बनना ही है। लेकिन शिव परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो किसी भी धर्म की आत्मा जो उनका बन जाती है, उनका बच्चा फिर से अपने आप को बना लेती है, उसको स्वीकार कर लेती है, तो वो पावन बनते हैं। बाकी कोई भी धर्म स्थापक किसी को भी पावन बनाकर वापिस नहीं ले जाता, नीचे ही उतरते जाते, उनकी लेवल नीचे की होती जाती है। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं लेकिन किसी को पावन नहीं बनत। पवित्र राहतात ते, परमधाम मधून येतात ताजे फ्रेश, पवित्र स्थिती असते, 2500 वर्ष कमीत कमी वरती राहिलेले, आणि त्यामुळे ती पवित्रता आहे, फुल पवित्रता आहे, आणि त्या आधाराने धर्माची स्थापना करतात, हे ज्ञान देतात, हा रस्ता दाखवतात। पण पावन नाही बनवू शकत कोणाला। पवित्रतेच्या आधाराने धर्म स्थापना, पण पावन नहीं बनवत कोणाला। लेकिन भगवान आता है नीचे, सबको पावन बनाकर लेकर जाता है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं है संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है यह ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके।
देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सॉवरेंटी. देवी देवतांची सभा नाहीये, ते आहे बादशाही त्यांची, ते आहे राज्य सर्वांवरती. आता आपण आपली ही ब्राह्मण सभा है, हम सब बाबा के बच्चे हैं. तो कल्प के संगम पर यह सभाएं थी. उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे. यह कोई नहीं जानते. श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है. ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे. श्री कृष्ण तो सतयुग में है. ब्राह्मण हम यहाँ पर बनते हैं ब्रह्मा के द्वारा, इसलिए ब्रह्मा के नाम से हम ब्राह्मण बने हैं और हम ब्राह्मण सभा में हैं. यहाँ पर पांडव बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, और कल जाकर हम देवता बनने वाले हैं, राज्य करेंगे. निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है. गीता ज्ञान दाता है और दिव्य चक्षु विधाता. दिव्य चक्षु देता है, तीसरा नेत्र हमारा खोल देता है. गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए. इतकं सगळं बाबांनी सांगितलं. त्याच्या मागचं कारण, स्पष्ट कारण, गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए. और परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही पापों से मुक्ति मिल सकती है. पाप मुक्त हम हो सकते हैं, फिर हमारे अंदर दिव्यता की धारणा हो सकती है. किससे योग लगाना है यही पता नाही मनुष्य को. तर बाबा म्हणतात हे सगळं तुम्ही स्पष्टपणे सिद्ध करून दाखवा, चांगल्या प्रकारे, चांगल्या भाषेमध्ये, गोड भाषेमध्ये, कोणाची भावना न दुखावता. तर त्यांना कळेल की आपल्याला कनेक्शन कुठं जोडायचंय. बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने लायक तो बनो. माया ने पंख तोड़ डाले हैं. योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है. मनुष्यों को देवता बनाना है. बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है. ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है. गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है. वरदान, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव. पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा. हर संकल्प में अर्थ होगा. ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया. पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है. इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है. उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं. स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ. अच्छा, ओम शांति.